नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले हमने दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे चर्चा किया है। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप चाहे क्षेत्रफल ले लिया जाए चाहे जनसंख्या ले लिया, दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप यही है, एशिया महाद्वीप। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप का चित्र बनाएंगे दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको बना लेंगे कैस्पियन सागर, यहीं से निकालेंगे और एक मैप आप बना लेंगे एशिया महाद्वीप का मैप। टेम्परेरी आप बना लीजिए इसे। ये बन गया है काला सागर। इधर अलास्का बना लेंगे दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अलास्का और हमने बताया था दोस्तों एशिया, यही है एशिया। दोनों के बीच में ही बेरिंग जल संधि पाई जाती है, इस पे हमने क्लास किया है। इधर पड़ता है आर्कटिक सागर, इधर पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, इधर प्रशांत महासागर पड़ता है, नीचे हिंद महासागर पड़ता है, इधर हिंद महासागर पड़ता है। ये जो क्षेत्र है रूस है और यह है साइबेरिया का क्षेत्र, ये रूस का ही हिस्सा है। ये है एशिया महाद्वीप का स्ट्रक्चर। ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के थोड़ा और ऊपर देखते हैं उत्तर में, तो यहाँ पर यूराल पर्वत पाया जाता है। यह है यूराल पर्वत जो कैस्पियन सागर के उत्तर में यहाँ पर स्थित है। इसके बाद ये है अरल सागर और ये है कारा सागर। ये पूरा कारा सागर है। ये है यूरोपीय रूस। अब इधर पड़ता है यूरोप। ये यूरोपीय रूस है, जो रूस पे इसका कब्जा है, एशिया में पड़ता है। इधर पड़ता है यूरोप, इधर अफ्रीका महाद्वीप। ये जो है इसे कहते हैं काला सागर। तो यह काला सागर है। ये है तुर्की, जो एशियाई क्षेत्र है, ये है तुर्की दोस्तों। और ये है लाल सागर इधर है भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में ही एक सुएज नहर निकाली गई है, सुएज नहर। काला सागर है क्षेत्र है और यह भूमध्य सागर। ये जो क्षेत्र है यह है तुर्की, यूरोपीय तुर्की, यही है यूरोपीय तुर्की। ये जो पर्वत है कैस्पियन सागर के पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे कहते हैं काकेकस पर्वत यही है। इसके बाद वास्पोस जो जलसंधि है, वास्पोस जलसंधि यही है, जो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। इसे कहते हैं वास्पोस जलसंधि, यही है वास्पोस जलसंधि, जो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। दोनों को जोड़ती है। काला सागर और भूमध्य सागर को वास्पोस जलसंधि जोड़ती है। तो ये काकेकस पर्वत हो गया, ये तुर्की एशियाई क्षेत्र हो गया, ये भूमध्य सागर है, काला सागर है। ये सुएज नहर निकली हुई है, जो भूमध्य सागर और काला सागर को मिलाती है, लाल सागर को मिलाती है, लाल सागर है। इधर रूस, इधर साइबेरिया। ये लिप्टेव सागर है दोस्तों। यदि इधर कारा सागर है, इधर लिप्टेव सागर है। इसके बाद पूर्वी साइबेरिया सागर यही है दोस्तों, पूर्वी साइबेरिया सागर इसी को कहते हैं। आइए और चर्चा करते हैं दोस्तों। ये है फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी बनी हुई है, इसको भी देख लीजिए, फारस की खाड़ी। और ये है यूएई, जो यूएई क्षेत्र है यही है यूएई। एक है बेब अल मडेव जलसंधि। ये बेब अल मडेव जलसंधि है, जो अरब सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बेब अल मडेव जलसंधि यही है, जो लाल सागर और अरब सागर दोनों को मिलाती है।
ये है अदन की खाड़ी, ये है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी यही है, इसे ही मन्नार की खाड़ी कहते हैं अरब सागर के इधर। अदन की खाड़ी यानी मन्नार की खाड़ी यही है। एक है हारमूज जलसंधि, इधर पड़ती हारमूज जो जलसंधि है, यह ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी दोनों को यह जोड़ती है। फारस की खाड़ी और अरब सागर नाम आए तब भी हारमूज जलसंधि दोनों को जोड़ती है। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हारमूज जलसंधि। इसके बाद इधर हमने बताया दोस्तों बेरिंग जलसंधि है। इसके बाद है ये क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र आ जाइए, यहाँ ये टस्क है दोस्तों, ये है जिसे कहते हैं जाफरा सागर। जाफरा सागर यही है दोस्तों, जाफरा सागर। यह है पीत सागर, यहाँ पीत सागर है यानी पीला सागर। इसके बाद ओकोटस्क सागर, यहाँ ओकोटस्क सागर यहाँ पर स्थित है, ओकोटस्क सागर। इसके बाद यहाँ एक पड़ता है सर्वाइलिन द्वीप, ये सर्वाइलिन द्वीप है, तो ये सर्वाइलिन द्वीप है। इसके बाद एक पड़ता है यहाँ पर, इसे कहते हैं जापान के द्वीप हैं, जो हमने बताया दोस्तों, बताएंगे जापान के द्वीप है। जो सर्वाइलिन द्वीप है और जापान द्वीप है, इन दोनों को एक जलसंधि अलग करती है, जिसे कहते हैं सोचा जलसंधि। ये सोचा जलसंधि है जो सर्वाइलिन द्वीप और जापान द्वीप को अलग करती है, सोचा जलसंधि। इसके बाद एक और है, ये जापान का द्वीप है, ये भी है। तो एक जलसंधि है सुगारू जलसंधि, यह इस द्वीप को, इस दोनों द्वीप को अलग करती है। दोस्तों हम बताएंगे होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशू यही है जापान के द्वीप हैं। होक्काइडो एवं होन्शु को अलग करती है सुगारू जल संधि। जो होक्काइडो और होन्शु को आपस में, होक्काइडो और होन्शु को आपस में अलग करती है। ये है ताइवान, ताइवान देश है दोस्तों। और पूरा ये क्षेत्र है दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर यही है। यह है कोरिया, यह है कोरिया, कोरिया क्षेत्र है। यहाँ दो है, दो कोरिया है। कोरिया क्षेत्र है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया। ये कोरिया है जो पीत सागर के पूर्व में स्थित है, कोरिया। इसके बाद यहाँ है पूर्वी चीन सागर, ये पूर्वी चीन सागर है। यह है दक्षिणी चीन सागर, यह है पूर्वी चीन सागर। यह है लूनोज द्वीप, यह है लूनोज द्वीप, फिलीपींस द्वीप, यह है फिलीपींस द्वीप। ये टोटल सभी फिलीपींस द्वीप हैं, ये लूनोज द्वीप यही है। इसके बाद देखते हैं, यह है श्रीलंका छोटा सा, यह है पाक जल संधि, पाक जल संधि। इसके बाद बंगाल की खाड़ी यही है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी यही है, अरब सागर ये है, ये है बंगाल की खाड़ी। इसके बाद ये लूनोज द्वीप है, लूनोज, लूनोज यह है लूनोज जलसंधि, जो ताइवान और फिलीपींस को जो अलग करता है, तथा दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर तो इधर है, दक्षिणी चीन सागर और इधर जो पड़ता है क्षेत्र पूरा, ये तो महासागर है, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। तो इसी को, दोनों को यह जोड़ता है, ये जलसंधि लूनोज जलसंधि। इसके बाद ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे कहते हैं मलेशिया, मलेशिया, ये मलेशिया है, मलेशिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये है मलेशिया। इसके बाद ये है सुमात्रा, मलेशिया और सुमात्रा को एक जल संधि अलग करती है, जिसे कहते हैं मलक्का जल संधि। ये मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है मलक्का जल संधि, यह है सुमात्रा। उसके बाद यह है जावा, जावा प्रायद्वीप। यहाँ जावा और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि है, जिसे कहते हैं सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि यही है दोस्तों। अब इधर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों यह है पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र है, यही है पापुआ न्यू गिनी, और है यह ऑस्ट्रेलिया।
पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करने वाला है टॉरस जल संधि दोस्तों। तो टॉरस जल संधि को भी देख लेना। यह जो है पापुआ न्यू गिनी और टॉरस और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है टॉरस जल संधि। एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। यह है कैस्पियन सागर, यह है अरल सागर, यह है यूराल पर्वत, इधर है कारा सागर। यूरोपीय रूस इसे कहते हैं, इधर यूरोप पड़ता है। ये दो कैस्पियन सागर है, इसके पश्चिम में काकेकस पर्वत स्थित है। यह है काला सागर, यह है तुर्की एशियाई क्षेत्र। यह है लाल सागर, यह है भूमध्य सागर। लाल सागर भूमध्य सागर सुएज नहर जोड़ती है। इसके बाद एक जल संधि है वास्पोस जल संधि, जो यूरोपीय तुर्की जो है इसको और तुर्की एशियाई तुर्की दोनों को अलग करती है, तथा काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है वास्पोस जल संधि दोस्तों। इसको ध्यान से देखना। जो वास्पोस जल संधि है यूरोपीय तुर्की और तुर्की एशियाई तुर्की दोनों को यह अलग करती है, तथा काला सागर और भूमध्य सागर को यह जोड़ती है वास्पोस जल संधि। इसके बाद हमने बताया दोस्तों ये रूस है, ये ईरान क्षेत्र है, ईरान है, ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी दोनों को हरमुज जल संधि जोड़ती है, चाहे हर ओमान की खाड़ी बोला जाए चाहे अरब सागर। यह बेब आल मडेव जल संधि एक है, ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। यह है अदन की खाड़ी पूरा, यह है मन्नार की खाड़ी, ये सभी क्षेत्र। इसके बाद इधर देख लिए दोस्तों, यह है बेरिंग जल संधि। कमचटका प्रायद्वीप यही है, यहाँ कमचटका प्रायद्वीप है। ओकोटस्क सागर यहाँ है, यह है सर्वाइलिन द्वीप। फ्रेंचो जल संधि जापान का द्वीप है, होक्काइडो होन्शु शिकागो क्यूशु। सुगारू जल संधि जो होक्काइडो होन्शु को अलग करता है, यह है पीत सागर। इधर है ताइवान, इधर है कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। यह है लूनोज प्रायद्वीप या फिलीपींस यही है। इधर है चीन, पूर्वी चीन सागर। यह है पापुआ न्यू गिनी, इधर है ऑस्ट्रेलिया। जो टॉरस जल संधि है पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है दोस्तों। तो एशिया महाद्वीप को क्या क्या नाम से जाना जाता है और भी देख लेते हैं। विरोधों को महाद्वीप, यदि पूछा जाए विरोधों का महाद्वीप कौन है तो एशिया महाद्वीप विरोधों का महाद्वीप है। इसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। तुर्की एवं रूस दो महाद्वीपों में स्थित हैं। तुर्की एवं रूस दो महाद्वीपों में स्थित हैं, एशिया और यूरोप में ये फैले हुए हैं। तुर्की भी एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की दो में स्थित है। रूस भी है जो दो महाद्वीपों में फैला है, एशियाई रूस और यूरोपीय रूस, ये दो जगह फैला हुआ है। यूरोपीय रूस और रूस तो है ही। उत्तर पूर्व में बेरिंग जल संधि है, पश्चिम में यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत है, दक्षिण पश्चिम में सुएज नहर, दक्षिण पश्चिम में सुएज नहर, लाल सागर बेब अल मडेव स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और दक्षिण पूर्व में टॉरस जल संधि पाई जाती है जो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। ये एशिया महाद्वीप का स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।